नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल रंगे हाथों 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो चुके हैं। एसीबी ने उसके पुख्ता सबूत जुटा है। एसीबी का कहना है कि विधायक की जो रिश्वत की मांग को लेकर उनके पास सारे सबूत हैं। अब मामले में बीएपी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बयानों से बच रहे हैं। वही सांसद राजकुमार रोत और जो तमाम जो उनके विधायक हैं, आसपुर विधायक उमेश डामोर और दरियाबाद विधायक थावरचंद डामोर, ये तीनों जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो राजस्थान के अंदर ये सबसे बड़ी जो पार्टी तेजी से उभर रही थी, इस पर ये सबसे बड़ा दाग लग चुका है। ऐसे में बीजेपी भी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर जमकर भुनाने में लगी हुई है। बीएपी पर लगते हुए दाग पर राजकुमार की राजनीति पर भी छींटे उड़ रहे हैं, तो वहीं बीएपी की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान झेल सकती है। आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ है कि कोई विधायक इतनी बड़ी रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप हुआ है। हालांकि जो बीएपी पार्टी का कहना है, जो उनके सांसद है राजकुमार रोत का कहना है कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है। अभी तक हमारी विधायक से बात नहीं हुई है, विधायक से बात होने के बाद ही कुछ सामने आएगा। हालांकि वो दबी आवाज में ये भी कह रहे हैं कि अगर विधायक ने गलत किया है तो उनकी कार्रवाई उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन सभी बयानों के बाद से बीएपी में भी कहीं खिंचतान नजर आ रही है। खिंचतान इसीलिए भी क्योंकि बीएपी के विधायक का नाम आने के बाद संगठन के अंदर जो आदिवासी परिवार के अंदर दो धड़ों में बढ़ चुका है। पहला तो ये जहां पर वो जल जंगल जमीन की बात करते हुए जो सत्ता में आए, जो लोगों के वोट लिए, तो दूसरी ओर अब जो उनके जो समर्थक हैं वो कहने लगे कि हमारे आदिवासी समाज ने जो वोट दिया, अब उसी समाज के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। कुछ लोग हालांकि इसे षड्यंत्र भी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अब देखना होगा कि ये षड्यंत्र है या इसके पीछे क्या है सच। ये हालांकि ये तभी सामने आएगा। अभी तक बीएपी ने इसकी कोई औपचारिकता तौर पर मौके पर कोई ना प्रेस वार्ता की है, ना कोई चीजें की है। यहाँ पर सवाल कई सारे उठते हैं। आखिर बागीदोरा विधायक, जो बागीदोरा से विधायक आते हैं जयकृष्ण पटेल, उन्होंने आरा की करौली में जो खनन क्षेत्र है उस पर आखिर क्यों सवाल लगाए उन्होंने लोकसभा विधानसभा के अंदर। वही दूसरा सवाल भी ये उठता है कि आखिर क्यों ये जो खनन माफिया के लिए या फिर जो जिस विधायक का नाम आ रहा है, जिस राजनेता का नाम आ रहा है, आखिर इतनी मोटी रकम देने के लिए वो आखिर क्यों तैयार हो गया। वही बागीदोरा जैसे एसीबी का कहना है कि 4 मई से वो ट्रैप का जाल बिछा रहे थे, तो आखिर ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर सारे विधायक सांसद जो बीएपी के हैं वो एक तरफ जो अपने अपने क्षेत्रों पे थे, ना विधानसभा क्षेत्र का कहीं था, फिर भी वो जयपुर में अपने आवास पर चले गए, वहां रिश्वत लेते हुए भी नजर आए। उनका घन-मन को लेकर, उनके सहयोगी को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी भारत आदिवासी पार्टी इसको अभी तक इस पर कुछ भी टिका टिप्पणी करते हुए बचते हुए नजर आ रही है। फिलहाल उनका यही कहना है कि षड्यंत्र हो सकता है, हम इसकी जांच करेंगे और अगर जयकृष्ण पटेल ने अगर कुछ गलत किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो राजकुमार रोत भी जो सुनने में आ रहा है कि वो जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाला कदम क्या होगा। उनका कहना है कि जो विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि बीजेपी यहां पर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी। फिलहाल देखना का होगा कि बीजेपी उसको कितना भुना पाती है, कांग्रेस कितना भुना पाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भारत आदिवासी पार्टी को ये अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जो जयकृष्ण जो पटेल हैं वो पहले पूर्व में शिक्षक भी रह चुके हैं। उपचुनाव के अंदर उन्होंने चुनाव जीता। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर यहाँ पर बीएपी किस रणनीति के साथ इस पूरे इस गर्मा गर्मी के माहौल को टैकल करती है और किस तरह से उनके विरोधी दल को जवाब देती है। वहीं बीजेपी भी और कांग्रेस भी अपना काम कर रही है और लगातार उन पर हमलावर हो रही है। बने रहिए कट टू कट लाइव के साथ।